अभी हमारे पास टॉपिक है अनाद्र एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब समझते हो, दो चीजें होंगी, एक तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरा अपचयन होगा। विद्युत अपघटन है तो एनोड और कैथोड होगा। ठीक है। अनाद्र एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने के लिए एक लोहे का टैंक लिया जाता है। ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है आपको, वो क्या है? लोहे का टैंक है। इसके अंदर कार्बन का अस्तर लगा होता है। यहाँ पे ऐसे पूरे भागों में कार्बन का अस्तर लगा होता है जो कैथोड का काम करता है। कार्बन का अस्तर कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पे जो तीन ठो ऐसे रॉड टाइप के लगे हुए हैं ना, ये ग्रेफाइट की बनी होती हैं और एनोड का काम करता है। देखो, कैथोड और एनोड में विद्युत अपघटन होगा तो बल्ब जलेगा। अब विद्युत अपघटन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। इसके बाद जो शुद्ध एल्यूमिनियम होगा वो नीचे जाकर जम जाएगा और इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं इसका बनावट। तो बनावट अभी मैं आपको बताया, एल्यूमिनियम का अनाद्र विद्युत अपघटन करने के लिए लोहे का एक टैंक लिया जाता है जिसकी आंतरिक सतह में कार्बन अस्तर का कैथोड लगा होता है। ये आंतरिक सतह है इसकी, पूरा कार्बन स्तर का क्या लगा रहेगा? कैथोड। बीच में ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं। इनकी संख्या 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। छड़ें होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। एनोड कैथोड के बीच में ऑक्सीकरण होता है तो ये बल्ब जलता है। और ऑक्सीकरण क्रिया कंप्लीट होने के बाद जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम होता है वो नीचे तली में आकर के बैठ जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बनावट के बाद इसकी आती है कार्यविधि। कार्यविधि सबसे पहले क्या किया जाता है? क्रायोलाइट को पिघलाया जाता है। हाँ वही है। देखो, मैं अभी जो बताया ना, वो अगर समझ में ना आया होगा तो मैं अभी फिर से लिखाऊंगा उसको। ठीक है, ये वीडियो के लिए था। सबसे पहले क्रायोलाइट को पिघलाया जाता है। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6). ये होता है क्रायोलाइट का सूत्र। क्रायोलाइट को पिघलाया जाएगा तो ये दो भागों में टूटेगा। सोडियम कितना ठो है? 3 ठो है तो 3 सोडियम। फ्लोरीन कितना ठो है? 6। तो 3 इसके तरफ आ जाएगा और जो 3 फ्लोरीन बचा था ना, वो एल्यूमिनियम की तरफ चला जाएगा। ठीक है। हाँ, तो 3। इसके बाद ये जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है ना, AlF3, वो दो भागों में टूटेगा। एल्यूमिनियम धनावेशित होता है और फ्लोरीन ऋणावेशित होता है। तो एल्यूमिनियम Al3+ हो जाएगा और F फ्लोरीन ऋणावेशित होता है तो 3F- हो जाएगा। अब मैं बताया था कि एनोड और कैथोड हैं तो क्या होगा? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो एनोड पर क्या मुक्त होता है? अब बताओ, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अतः फ्लोरीन प्राप्त होता है। अब देखना ना, यहाँ ऑक्सीकरण कैसे होता है। यहाँ पे फ्लोरीन है ना हमारे पास, 3F-। अब बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कम है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसके पास 3F मतलब एक माइनस है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब त्यागता है तो क्या बनाता है? आप तो पता है, त्यागेगा तो क्या क्रिया कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो Fe हमको कहाँ मिला? ऑक्सीकरण हुआ एनोड पर। एनोड कहाँ है हमारा? ये। तो यहाँ पे हमको Fe मिलेगा। इसके बाद
ये हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये लाइन को एनोड के जगह पे चेंज कर देना है, तो एनोड का उल्टा क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। अब अपचयन होगा तो क्या मिलेगा, ये तो मिल चुका है, एल्यूमिनियम मिलेगा। एल मिलता है। अब इसका अपचयन कैसे होता है वो देखेंगे। तो Al 3+ है, कितना है, Al 3+। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है, कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, अपचयन। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकला था ना, उस 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो अपना बनाएगा एल्यूमिनियम। तो आपको देखने को क्या मिला, कैथोड में एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ। कार्बन का स्तर है, किसकी भांति कार्य कर रहा है, कैथोड की भांति। तो विलयन में जितना भी एल्यूमिनियम होगा वो कैथोड के आसपास एकत्रित हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा नीचे, और यहाँ से कैथोड को, अरे कैथोड से क्या मिला है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है अनाद्र एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन से।